दोस्तों, क्या आपको पता है कि IAS अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? क्या इसे राज्य सरकार कर सकती है या ये केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग इन्फो एंड फैक्ट्स में, जहां हम शेयर करते कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स वाली बातें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विषय। IAS देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारे देश की सबसे सम्मानजनक सेवाओं में से एक है। इस पद पर चयन का जिम्मा होता है UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। UPSC न सिर्फ परीक्षा आयोजित करती है बल्कि चयन प्रक्रिया को भी संभालती है। लेकिन क्या UPSC का रोल केवल चयन तक ही सीमित है? क्या वह इन अधिकारियों को सस्पेंड करने या पद से हटाने का भी अधिकार रखती है? आइए जानते हैं क्या UPSC सस्पेंशन का फैसला ले सकती है। IAS और IPS जैसे पदों के चयन की प्रक्रिया UPSC के तहत होती है, लेकिन चयन के बाद इन अधिकारियों को सस्पेंड करने का अधिकार UPSC के पास नहीं होता। अब सवाल उठता है, क्या राज्य सरकार यह कर सकती है? IAS अधिकारी को सस्पेंड करना बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। हालांकि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें भी कई शर्तें होती हैं। राज्य सरकार केवल अस्थायी तौर पर यानी प्रोविजनल सस्पेंशन दे सकती है। अगर 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार से इस निलंबन को मंजूरी नहीं मिलती तो वह निलंबन स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन IAS अधिकारी को पद से पूरी तरह हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लेख IAS अधिकारियों के अधिकार और उनके सस्पेंशन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में दी गई है। इसके तहत यदि कोई अधिकारी अपराध करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। 2 गंभीर मामलों में उनकी रैंक को डिमोट किया जा सकता है। 3 जरूरत पड़ने पर औपचारिक सस्पेंशन या पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 311 यह भी बताता है कि एक IAS अधिकारी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही पद से हटाया जा सकता है। IAS सस्पेंशन की प्रक्रिया कैसे होती है? सिविल सेवाओं के अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में अधिकारी को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन इस निलंबन को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य है। केंद्र सरकार की भूमिका DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री द्वारा इस सस्पेंशन को मंजूरी दी जाती है। IAS अधिकारी को देश की सबसे सुरक्षित सेवाओं में से एक माना जाता है। इन्हें हटाना या निलंबित करना आसान नहीं है, लेकिन यदि वे कोई अपराध करते हैं या संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह सुरक्षा कम हो जाती है। अगर संक्षेप में देखा जाए तो IAS अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार 3 स्तरों पर बटा हुआ है। एक, राज्य सरकार जो अस्थायी निलंबन कर सकती है। 2, केंद्र सरकार जो सस्पेंशन को मंजूरी देकर इसे लागू करती है। और 3, राष्ट्रपति केवल उनके आदेश से अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि एक IAS अधिकारी को सस्पेंड करना कोई आसान काम नहीं है। यह प्रक्रिया संविधान द्वारा नियंत्रित है और हर कदम पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और ऐसे ही रोचक तथ्य जानने का मन हो तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग इन्फो एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो